कल्पना कीजिए, समुद्र के बीच सोने से बनी नगरी, आकाश को छूते महल जिनकी दीवारें कीमती रत्नों से जड़ी हों। उस नगरी का राजा एक महान विद्वान जो वेदों, पुराणों, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, युद्ध कला, हर विद्या में पारंगत हो। वह शिव का परम भक्त हो जिसने कठोर तप करके देवताओं तक को प्रसन्न किया हो। राजा था इन लंकेश रावण, लेकिन सवाल यह है, इतना महान, विद्वान और शिव भक्त व्यक्ति आखिर इतिहास और धर्म ग्रंथों में राक्षस क्यों कहलाया? क्या यह सच में दैत्य था या समय और अहंकार ने उसे ऐसा बना दिया? रावण का जन्म आर्षि विश्रवा और कैकसी के घर हुआ। पिता आर्षि विश्रवा ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे, यानी रावण के खून में आर्षियों का तेज और ज्ञान पहले से था। माता कैकसी राक्षस कुल की थी, जिससे उसमें असुरों का साहस और युद्ध कला भी आई। बचपन से ही रावण को वेद, उपनिषद, ज्योतिष, संगीत और तंत्र मंत्र का ज्ञान मिला। कहते हैं वह 664 प्रकार की विद्या और 6 प्रकार के शास्त्र बारों में निपुण था। रावण इतना तेजस्वी था कि बचपन में ही उसने ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। कैलाश पर्वत पर हजारों वर्षों तक तप करने के बाद रावण ने शिव जी से अमृतत्व के समान शक्तिवान पाने का वरदान लिया। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर तक काटकर अर्पित किया और शिव ने उसे 10 सिर और अपार बल का वरदान दिया। यही वजह है कि वह मौनदशानन मौज कहलाया। वरदान और अद्भुत ज्ञान के कारण रावण ने लंका को सोने की नगरी बना दिया। में गरीबी, भुखमरी और चोरी नहीं थी। वह न्यायप्रिय था, किसी भी अपराधी को कठोर दंड देता था। उसने नक्षत्रों और ग्रहों का अध्ययन कर राज्य के लिए अनुकूल समय में फैसले लिए। विद्वानों को सम्मान, कलाकारों को संरक्षण और प्रजा को सुख, यही उसकी पहचान थी। लेकिन यहीं से रावण के पतन की शुरुआत हुई। शक्ति और ज्ञान मिलने के बाद उसके भीतर अहंकार बाणर बढ़ने लगा। उसे लगा कि अब इस ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई नहीं, न देवता न मनुष्य। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया और कई देवताओं को कैद कर लिया। ज्ञान और शक्ति जब संयमन से दूर हो जाए तो विनाश लाती है। रावण ने अपनी इच्छाओं को धर्म और मर्यादा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। वह तंत्र, मंत्र और यज्ञों का प्रयोग अपनी शक्ति बढ़ाने और दूसरों को दबाने के लिए करने लगा। रामायण का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सीता हरण। कहा जाता है कि जब उसकी बहन शूर्पणखा नाउन का अपमान लक्ष्मण ने किया तो रावण के भीतर बदला लेने की आग भड़क उठी। उसने छल से सीता का अपहरण किया और लंका ले आया। यहीं से रावण का पतन तय हो गया। विद्वानों का कहना है कि रावण के पास सीता को छूने की शक्ति थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि इससे उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा और शिव का भक्त होने के नाते यह पाप होगा। लेकिन अहंकार और बदले बचकांसिस की आग ने उसे इस बात से अंधा कर दिया कि उसने भगवान राम से वैर ले लिया है। रावण का राक्षस बनना 3 बातों का परिणाम था। 1. अत्यधिक अहंकार, उसे लगा कि वह अजेय है। 2. काम और क्रोध पर नियंत्रण न होना, उसने भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लिए। 3. धर्म से विचलन, उसने अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के बजाय व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया। लंका का राजा युद्ध भूमि में मारा गया, लेकिन उसके अंतिम क्षणों में भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा ताकि वह रावण से ज्ञान ले सके। क्योंकि रावण भले ही अपने अहंकार से गिरा, लेकिन वह अब भी महाज्ञानी और अनबानी था। रावण ने अंतिम समय में कहा, शक्ति और ज्ञान तभी सार्थक हैं जब वे अहंकार रहित हों। अहंकार वह आग है जो सोने को भी राख बना देती है। रावण का जीवन हमें सिखाता है, विद्वता और भक्ति भी अगर अहंकार से भर जाए तो पतन निश्चित है। धर्म और मर्यादा से हटकर किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह कितने ही बड़े विद्वान का क्यों ना हो, अंततः विनाश लाता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, कमेंट्स करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।